देश की लोकसभा में इन दिनों गतिरोध हैं, राज्यसभा में भी। और मानसून सत्र में जिस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा होनी थी, वो बिल क्या है और वो बिल कानून बनना क्यों जरूरी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने जो बिल लोकसभा को सौंपा है, अगर 2020 में यह कानून होता तो शायद अशोक गहलोत की सरकार तभी गिर चुकी होती। और यह कोई कयास नहीं है, ये एक ऐसा बिल है जो अभी इसी मानसून सत्र में संसद के सामने है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे कि बिल क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत वाली भाजपा सरकार संविधान के 130वें संशोधन बिल की वकालत कर रही हैं। उस बिल को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक और अन्य राज्यों की राजधानियों में सियासी हलचल है। बिल कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक वो न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप पद से हटा दिया जाएगा, बिना किसी बहुमत परीक्षण के, बिना किसी विधानसभा या संसद की मंजूरी के। 17 जुलाई को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी। और सबसे बड़ी बात, इस सबसे विवादित प्रावधान को हटाया नहीं गया है, बल्कि बरकरार रखा गया है। अभी मानसून का सत्र चल रहा है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक, और यही वो मंच है जहां इस बिल पर असली लड़ाई होनी है। अब यह है कि सरकार का तर्क क्या है, विपक्ष का डर क्या है। सरकार का पक्ष सीधा है, जवाबदेही। अगर कोई जनप्रतिनिधि गंभीर अपराध में जेल में है, तो वो जेल से सरकार कैसे चला सकता है। ये अकाउंटेबिलिटी है, कोई सजा नहीं। ये सरकार का पक्ष है, केजरीवाल चला रहे थे, आपको याद होगा। लेकिन विपक्ष का डर अलग है। उनका कहना है कि ये प्रावधान एक हथियार बन सकता है। किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिनके लिए बिल लाया जा रहा है, उसे झूठे केस में फंसाओ, 30 दिन जेल में रखवाओ और सरकार अपने आप गिरा दो, बिना कोई फ्लोर टेस्ट के, बिना कोई राजनीतिक जवाबदेहिता दिखाए। तो जेपीसी ने मिसयूज रोकने के लिए कुछ सेफगार्ड्स जोड़ने की बात कही है, लेकिन विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है। अब सवाल यह है कि यह बिल जो है वो जवाबदेही है या हथियार है। असली एंगल क्या है, क्योंकि उस एंगल की बात करना जरूरी है जो आमतौर पे दूसरे चैनल आपको नहीं बताते। क्योंकि मैं अगर राजस्थान की बात करूं, जिसने खुद 2 बड़े राजनीतिक संकट देखे हैं बीते 5-6 साल में, 2020 में गहलोत वर्सेस पायलट विवाद और 2022 में फिर वही टकराव। दोनों बार मामला विधायकों की बगावत और बहुमत परीक्षण तक पहुंचा, लेकिन दोनों बार सरकार बची, क्योंकि आखिरकार फैसला विधानसभा के अंदर और संख्या बल पे हुआ। अब सोचिए, उस वक्त कोई मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में 30 दिन जेल में रह जाता, तो नए कानून के तहत उसे बिना किसी विधानसभा के अपने आप हटा दिया जाता। यही वो जगह है जहां सवाल खड़ा होता है, क्या यह प्रावधान भविष्य में राजस्थान जैसे राज्यों को सत्ता संघर्ष के नए मैदान में खड़ा कर देगा। विरुद्ध खेमा किसी नेता को कानूनी पचड़े में फंसाकर बिना बहुमत परीक्षण के सरकार बदल सकता है। केंद्र में सरकार है, आप मुख्यमंत्री हटा सकते हैं, और अगर आपकी स्टेट में है तो चूंकि कानून व्यवस्था सीएम के हाथ में है, और आप अगर प्रभावशाली सीएम हैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आप हिम्मत कर सकते हैं। तो मानसून सत्र अभी बाकी है और साथ ही एक और बड़ा हंगामा तय है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विपक्ष का प्रिविलेज मोशन, दोनों मुद्दे इसी सत्र में टकराने वाले हैं। अगर ये बिल पास होता है तो सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं बदलेगा, ये हर राज्य की सियासत के समीकरण बदल देगा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो सवाल आपके लिए है, क्या यह कानून जवाबदेही लाएगा या सत्ता की एक नई जंग का हथियार बनेगा? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो आपको तर्कपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगा हो तो थिंक 360 को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे और मुद्दों पे। धन्यवाद।